नमस्कार गुरुजी। आयुष्मान विद्यावान यशस्वी भव वत्स। बेटा, आज हम बात करेंगे कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए एवं जीवन जीने की सही कला क्या है। इसके लिए हम एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताना तू वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और वह पराया है। इस तरह की सोच छोटे और संकुचित बुद्धि वाले लोगों की ही होती है। इसके विपरीत उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है। अतः हमें उदार चरित्र बनाना चाहिए और वसुदैव कुटुंबकम की भावना को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। गुरुजी, क्या इस युग में ऐसा होना संभव है कि सभी मनुष्य ऐसी भावना रखें? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अनेक देश और अनेक भाषाएं, फिर ये कैसे संभव होगा? नहीं बेटे, इस पृथ्वी पर 7 खंड है और वह सारे लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक ही थे। और उस पर बसे जितने भी देश हैं वह सब हमारे पृथ्वी का हिस्सा है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दिखने में ऐसी नहीं थी जो आज के समय में हमें दिख रही है। परंतु वो कैसे? ना जाने कितनी बार कई देशों के उत्खनन में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिससे तो यही ज्ञात होता है कि हम सब तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जैसे कि रूस के वोल्गा प्रांत में 2007 में जो उत्खनन हुआ, उसमें श्री श्री विष्णु जी की प्रतिमा मिलना, विश्व का सबसे बड़ा भगवान विष्णु जी का मंदिर कंबोडिया देश में होना और कई सारी प्राचीन सभ्यताओं की एक रूपता हमें अपनी सभ्यता से मिलती जुलती लगती है। जैसा कि हम अग्नि अर्थात तेज के उपासक हैं और पर्शिया के लोग अग्नि की पूजा करते थे। आज भी पारसी समुदाय अग्नि पूजा में संलग्न है। जैसे कि विश्व में 12 महीनों की संकल्पना और सप्ताह में 7 दिन और ऐसे अनेक बातें हैं जो हमें एक परिवार होने की अनुभूति देती है। हाँ गुरुजी, मैंने भी यह सुना है, किंतु विश्वास कैसे करें? ठीक है, क्या तुम देखना चाहते हो कि पहले हमारी पृथ्वी कैसे दिखती थी और किस प्रमाण से हमने आज भी वसुदैव कुटुंबकम की धारणा स्वीकार की हुई है? हाँ गुरुजी। ठीक है, आओ बताता हूँ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। आज हमें जो 7 खंड दिखाई दे रहे हैं वह उतने खंड नहीं थे। उस समय केवल एक ही खंड था जिसे पेंजिया नाम से जाना जाता था। इसके चारों ओर एक पैंथलासा नामक महासागर था और आज दिखने वाले सभी खंड इसी खंड से विखंडित होकर बने हैं। और उसी समय महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। जानते हो, पृथ्वी के अंदर परतें लगातार खिसकती रहती है, जिसके चलते पृथ्वी पर लगातार बदलाव होते रहते हैं। किंतु यह बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद होता है। इसी तरह से एक खंड से विभिन्न खंडों का जन्म हुआ और उसमें है एक एशिया खंड, जिसमें है हमारा भारत देश। तो गुरुजी, एशिया खंड के अलावा और कौन कौन से खंडों का जन्म हुआ? उस समय अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसे खंड बने। किंतु हमारा भारत अब अफ्रीका खंड के साथ जुड़ा हुआ था, किंतु समयांतर से वह एशिया खंड में जा मिला।
ओ, मतलब पहले हम सब एक ही थे। हाँ बेटा, और वैज्ञानिक डॉक्टर एल्फ्रेड ने जब इस पर खोज की तो सभी खंड आपस में मिलते जुलते दिखाई दिए। जी गुरुजी, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे कि उन्हें यह सब पहले से ही पता था। अब पता चला कि वसुधैव कुटुंबकम से यह तात्पर्य है। तो गुरुजी, इन देशों का परिवेश, खान पान इत्यादि हमसे भिन्न होगा ना? हाँ बेटा, माओवे देश में तकनीक है लेकिन दिलों में दूरी बढ़ गई है। माओवे पास साधन है पर शांति नहीं। हमारे देश में संसाधन है पर युद्ध और भूख सबको बांट रही है। हमने प्रकृति को लूटा, अब धरती हमसे नाराज है। हमने विकास किया पर मनुष्यपन खो दिया। लोग मशीन बन गए हैं, रिश्ते कमजोर हो गए हैं। हे भारत के संत, बताइए अब दुनिया में शांति कैसे आए? जब एक पेड़ छाया देता है, वह नहीं पूछता कौन से देश से आए हो। जब सूर्य उगता है, वह नहीं चुनता कि किस पर किरण पड़े। फिर मनुष्य क्यों बांटे संसार को धर्म, रंग और सीमाओं से? हम सब अलग हैं, पर हमारी धरती एक है। माओवे आसमान एक है। हमारी सांसें एक है और हमारी आशा एक ही है, शांति की। तो फिर क्यों बांटे हम इस धरती को? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक परिवार है। भारत ने हजारों साल पहले जो कहा था, वह आज मानवता का सबसे बड़ा संदेश है। क्योंकि जब दुनिया बांटती है, युद्ध होता है, पर जब जुड़ती है, शांति होती है। याद रखो वत्स, सीमाएं नक्शों पर होती हैं, दिलों पर नहीं। धरती हमारी माँ है और हम सब उसके बच्चे। सच में हमारा भारत महान है। भारत अनेक युगों से सबका गुरु रहा है। हाँ गुरुजी, एक हमारा ही देश है जिसे हम माँ कहते हैं, और ऐसी भावना हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। भारत को विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता रहा है और हमने ही विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। हमारे देश का नाम भारत ही क्यों रखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें सही समय आने पर ही दूंगा।